हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। क्लास हम ले रहे थे पोलिनोमियल एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन था जिसको हमने आपको समझाया। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको एक क्वेश्चन समझाया गया था। एक क्वेश्चन क्या, एक पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, और सारा कंसेप्ट क्लियर किया गया। अब आपको उसके आगे के क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जबकि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। उनमें से जो नहीं आएगा वो आप पूछेंगे। सभी आ जाते हैं तो और अच्छा है। हालांकि सभी स्टूडेंट्स इक्वल नहीं है, इसलिए अलग अलग प्रॉब्लम लोगों को हो सकती है। तो हम आगे क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट इसका हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। स्क्रीन पर इसको हमने ला दिया है। देखिए ये रहा, ये फर्स्ट पार्ट था। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके लिए करना क्या हमको था, जो किया गया, आपको फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। लिनियर या मोनोमियल पोलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सबके लिए एक्सप्लेन लास्ट क्लास में पूरा हो गया था। अब बेसिक कंसेप्ट कुछ भी बताना नहीं है। जो लोग वीडियो के थ्रू देखना चाहते हैं वो इससे पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो उसमें सब कुछ कंसेप्ट क्लियर है। और ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है। यहाँ से देखिए, ये सेकंड पार्ट है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेकेंड पार्ट यहां हम कर दे रहे हैं, क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब ये फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है। कुछ लोगों को रिक्वायर है इसके सॉल्यूशन की, उनके लिए बताएं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पार्ट कल हमने किया था सेम उसी पैटर्न पर। अब इसका पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपके सिलेबस में है, इस एक्सरसाइज में है, उसके लिए सबसे पहला काम फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन का रूल आपको 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं जहाँ जरूरत समझते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 फैक्टराइज करें। फैक्टराइजेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। इनके लिए आप परफेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर करने का बेसिक रूल जिसको पता हो, देखिए ये 2s होल स्क्वायर, चाहे तो हम बीच वाले पोर्शन को माइनस 2s में ब्रेक भी कर सकते हैं। 2s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1। जिन लोगों को फैक्टराइजेशन की परफेक्ट स्क्वायर करना आता है उनके लिए एकदम इजी है। और जो लोग नहीं समझते हैं इसमें स्क्वायर वाले पोर्शन, जिनके परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, उनको लिख लिया। ये है इस तरह से ए स्क्वायर माइनस आर प्लस, यहाँ माइनस है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 4s का स्क्वायर 2s होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब a की प्लेस पर 2s है, b की प्लेस पर 1, तो -2 इंटू ए की प्लेस पर 2s, बी की प्लेस पर 1 करते हैं और मल्टीप्लिकेशन किया तो 4s आया।
जो कि पहले से था, इसका मतलब हम लोग करेक्ट हैं, सही चल रहे हैं। इज इक्वल टू 2s माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यह a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह से हो गया। इसको दो पार्ट आप कर देंगे, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। ये जरूरी नहीं है करना, हम आपके समझने के लिए बता रहे हैं। अब देखिए, जीरोज आपको फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन के साथ। तो जो भी फैक्टर आपको मिला है उसे जीरो के इक्वल रख दें, और उसमें वेरिएबल की जो वैल्यू आती है वही जीरो है। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स 2s इज इक्वल टू 1, और s इज इक्वल टू 1/2। तो इससे s इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके जीरोज हमने आपको बताया कि अल्फा और बीटा अगर हम लेते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/2। लेकिन आपको पहले करना पड़ेगा, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। जो फैक्टराइजेशन है, दो पार्ट बनेंगे लीनियर, इनको जीरो के इक्वल लिखिए और वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट 2s इज इक्वल टू 1 ट्रांसपोज किया, s इज इक्वल टू 1/2। तो इसके जीरोज अल्फा बीटा अगर एस्यूम किए गए हैं तो इनकी वैल्यू 1/2। दोनों फैक्टर सिमिलर हैं, इसलिए दोनों जीरोज इक्वल हैं। तो अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल 1/2 एंड 1/2। ये चांस है कि दोनों जीरोज सिमिलर है, सेम है, एग्जैक्ट। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हर एक पार्ट में यही है कि वेरीफाई इट। अब देखिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, कल जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ था वो इसी पर हुआ था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ x में ये वेरिएबल नहीं है, यस में है, तो ये प्लेस चेंज हो रही है, कोफिशिएंट ऑफ यस बाई कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ यस इज इक्वल टू -4 बाई कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर 4, 4/4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हुआ, 4/4 इज इक्वल टू 1। अब सम ऑफ जीरोज, जीरोज आर 1/2 एंड 1/2, इट मीन्स 1/2 प्लस 1/2 1। जीरोज का सम 1। अब ये क्या हो गया, यहाँ वेरिफिकेशन जो करना था, तो अब यहाँ सो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ यस बाई कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर, दोनों 1 है। इसी को वेरिफिकेशन कहते हैं। तो ये वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट के लिए आपको होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका डिराइवेशन भी आपको बताया गया, लास्ट वीडियो में सब डिटेल है। कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ, बार बार एक्स हो जा रहा है, ये यस है क्योंकि पॉलिनॉमियल यस में है। कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बोथ जीरोज आर 1/2, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4। रिजल्ट यहां से क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो इक्वल हो जाने का मतलब वेरीफाइड है, यहाँ आप लिख देंगे सो वेरीफाइड, तो ये वेरीफाई हो गया। आपको करना क्या होता है, फैक्टराइजेशन करें। देखिए यहाँ हम आपको थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, जैसा कि आप फैक्टराइज करते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट 4 होता है। अब इसको दो पार्ट में आप ब्रेक करेंगे जिनका प्रोडक्ट 4 हो, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, 2s कॉमन लेते हैं फर्स्ट पेयर से, तो 2s माइनस 1। नेक्स्ट से माइनस साइन केवल कॉमन लें, 2s माइनस 1। अब 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया गया दोनों पार्ट में, तो 2s माइनस 1 बचता है। ये बीच वाले पोर्शन को ब्रेक करके है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था इसलिए डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर कर दिया। आप सभी लोगों को चाहिए कि हर मेथड से सीखें, ऐसा हमने क्यों किया, यही करते, लेकिन ऐसा इसलिए किया कि परफेक्ट स्क्वायर जिनको पता है या कम पता है तो वो कम से कम समझ जाएंगे, तो किसी भी मेथड से आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्वेश्चन में आपको लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही बताया, इसमें भी बता रहे हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मैटर आपका क्या है, जो पॉलिनॉमियल है फैक्टराइज कर दीजिए, हर फैक्टर को 0 के इक्वल लिखिए, उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, वही जीरोज है। अब वेरिफिकेशन के लिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ यस बाई कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर, यक्स में होता तो यहाँ यक्स पुट करते, ये निकालते हैं, और ये होता है सम ऑफ जीरोज के। तो सम ऑफ जीरोज आपने काउंट किया और इनको काउंट किया, दोनों इक्वल है, तो वेरिफिकेशन हो गया। फिर प्रोडक्ट के लिए कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर यस स्क्वायर, यहाँ ये निकालने पर आपको यहाँ से चूज किया गया तो 1/4 आया, और प्रोडक्ट भी 1/4। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर, यक्स में वेरिएबल करके है तो यक्स स्क्वायर कहेंगे। तो ये वेरिफिकेशन हुआ, इक्वलिटी जब होगी। अब देखिए आगे दूसरे क्वेश्चन को हम देखेंगे, सिमिलर पैटर्न सबके लिए। ये थर्ड पार्ट 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, सिक्स एक्स स्क्वायर थर्ड पार्ट 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसके लिए भी देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये वेरिफिकेशन का मतलब जो हमने निकाला कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज, ये प्रूव करना था। इसी तरह प्रोडक्ट के लिए ये थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। अब थोड़ा स्पीड से काम होगा क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपको पता हो गया है, फैक्टराइजेशन के बाद इजीली इनको करते रहेंगे। ये आपका है, अब इसको आप यहां से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आइडियल पैटर्न है सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म ऑफ x स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म,
तो इसको आपने चेंज किया 6x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस 3। चेंज किया गया, -7x को 3 से पहले लाया गया। अब फैक्टराइजेशन हम करेंगे। अब देखिए बीच वाले पार्ट को ही ब्रेक करना है। -7 को ऐसे दो पार्ट में आप ब्रेक कर दीजिए जिसका प्रोडक्ट 6 और -3 के प्रोडक्ट के इक्वल हो, और बार बार रिपीट कर रहे हैं, 7 से ये पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा फैक्टराइजेशन। 6 3 या -18, और इसको ऐसा करना है कि -18 हो। अब आप अपने ब्रेन से सोचें, यहाँ आपकी कोई मदद नहीं करेगा, ये आपकी प्रैक्टिस पर है। -9x प्लस 2x, -9 प्लस 2 -7, ये करेक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ -9 एंड प्लस 2 18 विथ माइनस साइन, जो इसके प्रोडक्ट के इक्वल। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया। आगे -3 फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्स्ट पेयर से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, नंबर आप डिजिट जो लेंगे वो 3 और 1 टाइम x। 3x कॉमन, 3 2 जा 6, 2 टाइम x, और -3 3 जा 9 विथ प्लस साइन, इन्हें ब्रैकेट में रख दें। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। ये सिंपल फैक्टराइजेशन, जस्ट लास्ट क्लास 9th में भी आप फैक्टराइजेशन ऐसा पढ़ के आ रहे हैं। अब देखिए आगे आप लिख भी सकते हैं, पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन में नहीं लिखा। इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट 3x is equal to -1, it means x is equal to -1/3. If alpha and beta are zeros of this polynomial, then we can say alpha is equal to 3/2 and beta is equal to -1/3. ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज पोलिनोमियल के ये हो गए। अब जीरोज हो गए तो उसके बाद वेरिफिकेशन, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ये वैल्यू आप निकालते हैं। आइए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x आइडियल फॉर्म में, -7 बाई कोफिशिएंट ऑफ x² 6 माइनस प्लस 7/6। अब देखिए सम ऑफ जीरोज के इक्वल होना चाहिए। ये सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3/2 प्लस -1/3। ये जीरोज निकाले गए। 3/2 -1/3, 3 3 जा 9 -2 7/3, दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ये 6 सॉरी 3 2 जा 6। अब यहां देखिए प्रोडक्ट के लिए क्या रूल है, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। आपको याद हो तो ये किसके इक्वल होना चाहिए,
ये प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म आपका इन दिस पोलिनोमियल दैट इज -3 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 इज इक्वल टू -1/2। अब प्रोडक्ट आप जीरोज करें, इतना ही होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 103/2 अदर -1/3 3 कैंसिल -1/2। फाइनली यहाँ आपको लिखना क्या चाहिए, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसी को आपको वेरीफाई करना था कोफिशिएंट के टर्म में, प्रोडक्ट और सम। देखिए आपके पास जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उनके पास ज़्यादा हो सकती है जो प्रैक्टिस नहीं किए हैं और फैक्टराइजेशन करना जिनको बहुत क्लियर नहीं आता। तो सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन पर प्रैक्टिस करनी है। फैक्टराइजेशन पर प्रैक्टिस करने के लिए जो लोग बिल्कुल वीक हैं, जिनको कुछ नहीं आता, वो होपलेस ना हो, लास्ट क्लास की बुक ले लीजिए और कुछ क्वेश्चंस लेकर के आप बीच के पार्ट को 2 पार्ट में तोड़ करके फैक्टराइज करना सीख लीजिए, जो कि कठिन नहीं है। तो आपको ये काम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। इस पैटर्न से जीरोज आपने निकाल लिया और ये वेरिफिकेशन हो गया। इसी तरह से जितने भी पार्ट होंगे इसमें सभी इसी तरह से लगेंगे। देखिए सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, एक पार्ट हम इसमें से लगाएंगे, ये दोनों को हिंट जैसा देंगे। हिंट देने का मतलब ये 2 डिफरेंट टाइप के हैं, अब तक जो हुए सेम टाइप के। 4u स्क्वायर प्लस 8u, बिल्कुल हिंट की तरह हम आपको सॉल्व कर रहे हैं। 4u स्क्वायर, ये आपका फोर्थ पार्ट है। 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसको कंपेयर अगर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है और ये किस वेरिएबल में है, वेरिएबल u है यहाँ और क्वाड्रेटिक है, सेकेंड डिग्री का है। तो इसके लिए फैक्टराइज कीजिए, तो 4u कॉमन ले लीजिए, तो u प्लस 2। अब आपको क्वेश्चन में सभी बताया जा रहा है कि जब इसके 2 पार्ट हो जाएं, 2 लीनियर फैक्टराइजेशन, तो दोनों को अलग अलग जीरो करते हैं, इनको अलग अलग जीरो करते हैं और लेट द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। ये नोट कर लिया, तो अल्फा इज इक्वल टू आपका हो गया u इज इक्वल टू 0, बीटा u प्लस 2 0, तो u इज इक्वल टू -2। इसके जीरोज आपको इजीली, इसका फैक्टराइजेशन कोई बड़ा नहीं, 2 ही पार्ट थे, ये हो गया। अब जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या हुआ, 0 प्लस -2 मीन्स -2, और कोफिशिएंट ऑफ u माइनस कोफिशिएंट ऑफ u जो कि -8 हुआ, बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4 हुआ, ये -2 आएगा। यहाँ आपने क्या लिखा, जो इक्वल साइन हम करके ब्लैंक कर दे रहे हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u -8 बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4, -2 आया। तो वेरिफिकेशन क्या हुआ, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ u बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। इसी तरह आप प्रोडक्ट अगर करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
जीरो इंटू -2 इज इक्वल टू जीरो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? एब्सेंट है, नहीं है, दैट इज जीरो बाई 4। क्या आएगा? जीरो। कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर मीन्स 0/4 इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इस क्वेश्चन को बताने की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं थी और इतने से सभी लोग समझ लिए। न समझ में आए तो आपको तुरंत बोलना चाहिए। स्टूडेंट्स का नेचर बन गया, आजकल का ट्रेंड है, कुछ भी पूछो समझ में आया यस सर, आपको आए या ना आए यस सर, एक कॉमन वर्ड। आप कभी कभी नो सर भी बोलना सीखिए। जब नो सर बोलेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट देखिए, कंपैरिजन कीजिए आप इनका। कंपैरिजन कीजिए थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ये हाँ, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में स्क्वायर और यानी सेकेंड डिग्री फर्स्ट डिग्री था। इसमें सेकेंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री एब्सेंट है, कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म एब्सेंट था। तो अब इनको लेकर के यहाँ x का कोफिशिएंट जो कि t के टर्म में है, तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ t इज इक्वल टू जीरो। कोफिशिएंट ऑफ t इज इक्वल टू जीरो। टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15। ABC नहीं लिखते हैं तो ये क्लियर होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ t इज इक्वल टू 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ t इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर का 1 है, एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -15। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट t square is equal to 15, implies that t is equal to square root of 15 means plus minus root 15. If you denote by alpha and beta to zeros, then you can say alpha is equal to root 15 and beta is equal to minus root 15. ये जीरोज फाइंड हुआ। अब सम ऑफ जीरोज लेते हैं। सम ऑफ जीरोज √15 प्लस माइनस √15 इज इक्वल टू 0। इक्वल नंबर्स विथ पॉजिटिव नेगेटिव साइंस। और यहाँ पर सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी में ये है क्वाड्रेटिक, तो सम माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी। बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जनरली एक्स में हमको पॉलिनोमियल मिला, यहाँ टी में है तो टी लिखेंगे, बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। हियर इज नॉट टर्म टी, टी टर्म है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ टी इज इक्वल टू 0 बाई टी स्क्वायर का 1 हुआ, ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, दैट इज वेरिफिकेशन विथ कोफिशिएंट। प्रोडक्ट की बात करते हैं, केवल वर्ड लिख दिया गया प्रोडक्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। √15 इंटू -√15 प्रोडक्ट दोनों का।
-15 हो गया। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है? -15 और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 यानी -15। तो आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिले थे। देखिए, एक में ये था, ये नहीं। इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है और इसमें आपका टी का कोफिशिएंट 0 है 5th नंबर में। तो इन दोनों के लिए हमने अलग अलग एक्सप्लेन किया, कोई बड़ा काम नहीं था। ये लास्ट है। लास्ट को भी सारे क्वेश्चंस आपके फैक्टराइजेशन पर ही डिपेंड है। लास्ट क्वेश्चन आपका है तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 वर्क सबके लिए सेम करना है आपको। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये 4th पार्ट है क्वेश्चन का। इसको फैक्टराइज करेंगे, 3 4 जा 12 विथ माइनस साइन। बीच वाले पार्ट को ब्रेक करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। 3x माइनस 4x माइनस एक्स होगा जो कि यहाँ है, यानी क्लियर। -4 इंटू 3 -12 जो इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। अब फैक्टराइजेशन करते हैं। बेसिक वर्क हमने पहले भी बताया आपको, फैक्टराइजेशन है। x कॉमन लिया फर्स्ट पेयर से, 3x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन, प्लस कॉमन लिया केवल तो 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 इज कॉमन इन बोथ पार्ट्स, टेक अगेन कॉमन 3x माइनस 4, फर्स्ट पार्ट से रिमेनिंग पोर्शन x प्लस टोटल कॉमन हो गया तो 1 करेंगे। अब यहां से देखिए, हम बार बार इक्वेट करके या एज इक्वेशन लिख करके नहीं करेंगे, जो कि आप समझ रहे हैं। अब इसके जीरोज सबको 0 के इक्वल लिखिए और अल्फा बीटा इसके जीरोज हों तो अल्फा बीटा जीरोज होने पर अल्फा होगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखने पर 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। तो x का फर्स्ट वैल्यू जो होगा वो अल्फा है, फर्स्ट जीरो। सेकेंड जीरो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू -1। अब अल्फा प्लस बीटा वर्ड में नहीं लिख रहे हैं, सेंस वही हुआ। अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4/3 प्लस -1। ऐड करेंगे तो 1/3। 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे, -3 होगा, 4 - 3 1/3। और ये होना क्या चाहिए, ये आपको याद हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ क्या है, -1, माइनस 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 कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -1 बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, 1/3 आएगा। ये वर्ड में लिखेंगे जैसा कि हम क्वेश्चन में लिखते रहे कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ आप क्या लिख सकते हैं,
सो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना, अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आप वर्ड में लिखें 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू -4/3। इसके लिए क्या होता है, प्रोडक्ट के लिए आपको याद है फार्मूला, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है -4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3। तो यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वेरिफिकेशन हुआ और ये वेरीफाई हो गया। अब देखिए यहाँ हम आपको इसके बाद के लिए कहेंगे अब ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन तो हो गए लगता है, 2 ही क्वेश्चन है क्या इसमें? नहीं, ये सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया। क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज पर आइए। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। ये आपको कुल 5 क्वेश्चंस हैं। आपको वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज के सम और प्रोडक्ट गिवन है। आपको प्रैक्टिस के लिए इसका फार्मूला हम बताते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन तब देंगे जब आप कुछ करके आएंगे। तो यहाँ देखिए एक पार्ट है, अल्फा बीटा करके हम लेते हैं। If alpha and beta are zeros of a given a unknown polynomial, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, जिसको अल्फा प्लस बीटा लिख दें तो उसकी मीनिंग आप समझेंगे सम ऑफ जीरोज। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये सिंबलिक अल्फा बीटा है, वर्ड से एक्सप्लेन करेंगे तो पोलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपको कोई एक पार्ट जैसे यही यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है तो इसको हम आपको बना दे रहे हैं। अब ये कोई पोलिनोमियल है जिसके जीरोज के लिए सम ये है और प्रोडक्ट ये है। तो अल्फा प्लस बीटा इसमें क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन में ये आपके कहा गया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए अब ये हो गया, इनकी वैल्यू पुट करें एक्स स्क्वायर, सिस्टम से लिखें इन द गिवन क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ लिख देंगे आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 गिवन दैट, और यहाँ सम ऑफ जीरोज and product of zeros is equal to 1. Then given polynomial b x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. X square minus alpha plus beta is 4 into x plus product of zeros that is 1. ये आपका पोलिनोमियल हुआ।
जिसके जीरोज का सम 4 और प्रोडक्ट 1 है। अब इस क्वेश्चन को आप करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में हम आपको बचे हुए क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी एक टेक्निकलिटी है, फ्रैक्शनल फार्म में अगर जीरोज हैं तब क्या करते हैं, थोड़ा सा इससे डिफरेंट बात होगी, तो वो आपको बताएंगे। और उसके बाद एक एक्सरसाइज आपकी और होगी, उसे भी देख लेंगे। तो अब आज के क्लास में इतना ही समाप्त हुआ। वीडियो देखने वालों के लिए रिक्वेस्ट, अब मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, पसंद आने से अभिप्राय है आपकी समझ में आ रहा है, आपका तैयार हो रहा है ये चैप्टर या और भी जो पढ़े हैं, तो आप चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्र बंधुओं को भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। आगे हम और वीडियोज के साथ कंटिन्यूअस आपसे मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।